एक बार भगवान विष्णु शेषनाग पर विराजमान थे। वर्षों बीत चुके थे धरती लोक पर गए हुए। अचानक उनके मन में विचार आया, क्यों न आज पृथ्वी का भ्रमण किया जाए। वे अपनी यात्रा की तैयारी करने लगे। स्वामी को तैयार होता देख माता लक्ष्मी ने मुस्कुराकर पूछा, हे प्रभु, आज प्रातःकाल कहाँ जाने की तैयारी हो रही है। विष्णु जी बोले, हे लक्ष्मी, मैं धरती लोक की यात्रा पर जा रहा हूँ। लक्ष्मी जी ने विनम्र स्वर में कहा, हे देव, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ। विष्णु जी कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, एक शर्त पर। धरती पर पहुंचकर तुम उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल नहीं देखोगी। माता लक्ष्मी ने सहर्ष वचन दे दिया। सुबह का समय था। रात की वर्षा के बाद धरती हरी चादर ओढ़े खड़ी थी। सूर्यदेव की पहली किरणें वातावरण को स्वर्णिम बना रही थीं। धरती का सौंदर्य देख माता लक्ष्मी मंत्रमुग्ध हो गईं और अनजाने में वह अपना वचन भूल बैठी। उनकी दृष्टि उत्तर दिशा की ओर उठ गई। वहां एक अद्भुत पुष्पों का बगीचा था। भीनी भीनी सुगंध, रंग बिरंगे फूल, मन मोह लेने वाला दृश्य। आकर्षित होकर माता लक्ष्मी उस बगीचे में गईं और एक सुंदर फूल तोड़ लिया। जब वे वापस आईं, तो देखा भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे। विष्णु जी बोले, हे लक्ष्मी, बिना पूछे किसी की वस्तु लेना उचित नहीं, और तुमने अपना वचन भी भंग किया है। माता लक्ष्मी को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। विष्णु जी बोले, जिस माली के खेत से तुमने फूल तोड़ा है, अब तुम्हें 3 वर्ष तक उसके घर सेवा करनी होगी। उसके बाद मैं तुम्हें वैकुंठ वापस बुलाऊंगा। माता लक्ष्मी ने सिर झुकाकर दंड स्वीकार कर लिया। माता लक्ष्मी ने एक गरीब स्त्री का रूप धारण किया और उस खेत के मालिक माधव के घर पहुंची। माधव गरीब था, लेकिन हृदय से बहुत दयालु। लक्ष्मी जी ने कहा, मैं असहाय हूँ, मुझे आश्रय दे दीजिए, मैं घर और खेत का काम कर दूंगी। माधव ने कहा, अगर मेरी 3 की जगह 4 बेटियां होती तो भी मैं गुजारा कर लेता। तुम मेरी बेटी बनकर रह सकती हो। जिस दिन से माता लक्ष्मी उस घर में आई, माधव की किस्मत बदलने लगी। फूलों की बिक्री बढ़ी, एक गाय खरीदी गई, फिर और जमीन, फिर पक्का घर। घर में सुख और समृद्धि आ गई। माधव अक्सर सोचता, यह सब इस बेटी के आने के बाद ही हुआ है। एक दिन माधव ने अपने घर के द्वार पर एक दिव्य तेज से प्रकाशित देवी को देखा। आभूषणों से सुसज्जित, दिव्य आभा से युक्त। वह समझ गया, यह कोई साधारण स्त्री नहीं, स्वयं माता लक्ष्मी हैं। पूरा परिवार उनके चरणों में गिर पड़ा। माधव बोला, हे मां, हमें क्षमा करें, हमने आपसे अज्ञानवश सेवा करवाई। माता लक्ष्मी मुस्कुराईं, हे माधव, तुमने मुझे बेटी की तरह अपनाया। तुम्हारी दया से मैं प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, तुम्हारे घर में कभी धन और सुख की कमी नहीं होगी। तभी वैकुंठ से दिव्य रथ आया और माता लक्ष्मी अपने स्वामी भगवान विष्णु के पास वैकुंठ लौट गईं। इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है, वचन का पालन करना चाहिए और बिना अनुमति किसी की वस्तु नहीं लेनी चाहिए। सच्ची दया और सद्भाव ही जीवन में लक्ष्मी को आकर्षित करते हैं।